हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का यूनिट 1.4 ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज इस पोयम को स्टडी करने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, इस पोयम को विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। इनका बॉर्न 1564 में हुआ था और डेथ 1616 में हुआ था। He was an English poet, playwright and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's prominent dramatist. अब जो विलियम शेक्सपियर है वो एक इंग्लिश पोएट थे, इसके अलावा प्ले राइटर भी थे और एक्टर भी थे। और he was regarded as the greatest writer in the English language, और इंग्लिश लैंग्वेज में एक ग्रेटेस्ट राइटर बोल के भी वो जाने जाते हैं। एंड द वर्ल्ड्स प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट, और इसके अलावा वो प्रोमिनेंट यानी फेमस थे। और क्या के लिए फेमस है? ड्रामेटिस्ट यानी ड्रामा सेट करने के लिए। ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड द बार्ड ऑफ एवन, और उनको हमेशा कॉल किया जाता है कैसे? इंग्लैंड्स नेशनल पोएट, यानी इंग्लैंड के वो नेशनल पोएट बोलकर भी उनको कॉल किया जाता है। एंड बार्ड ऑफ एवन, और इसके अलावा वो बार्ड यानी कवि है, और काय के कवि है? बार्ड ऑफ एवन, यानी एवन एक रिवर्स नाम इंग्लैंड के, तो उनको एक टाइटल दिया गया बार्ड ऑफ एवन का। दिस पोयम इज टेकन फ्रॉम हिज प्ले एज यू लाइक इट। अभी जो पोयम है वो एज यू लाइक इट, इसमें से वो ली हुई है, और ये क्या एक प्ले है। Here he compares the world to a stage where the drama of human life is enacted। और उन्होंने क्या किया? इस पोयम में कंपेयर किया, कैसे कंपेयर किया कि जो ह्यूमन लाइफ है वो एक क्या है? एक स्टेज है, और जो स्टेज है तो उसमें डिफरेंट रोल प्ले करता है इंसान, तो उसको यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए यहाँ पर पोयम की शुरुआत करते हैं। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, यानी पूरी दुनिया क्या है? एक स्टेज की तरह है। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, प्लेयर्स यानी क्या? एक्टर्स। और वर्ल्ड में जितने भी मेन है, जितने भी वुमेन है, वो मेयरली है। मेयरली यानी जस्ट, सिर्फ वो क्या है? एक प्लेयर्स है, यानी एक्टर्स है। यानी पूरी दुनिया में मेन एंड वुमेन वो क्या है? एक्टर्स है। आगे क्या कहते हैं वो? दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस। पूरी दुनिया में क्या होता है उनका? एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, यानी पूरी दुनिया में उनका क्या होता है? पर डेथ भी होती है और बॉर्न भी होता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मेनी पार्ट्स, और हर इंसान क्या करता है? उनके लाइफ में बहुत सारे जो पार्ट्स है उसको वहां पर वो प्ले करता है। हिज एक्ट्स बीइंग सेवन एज, और इस तरह से हर इंसान के लाइफ में वहां पर 7 स्टेज आते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर। अब जो फर्स्ट जो स्टेज है इंसान की वो कौन सी है? इन्फेंट, यानी एकदम छोटा बच्चा। अब वो क्या करता है? म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर, यानी जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो वो क्या करता है? वहां पर म्यूलिंग करने लगता है, यानी क्राइंग करने लगता है। और प्यूकिंग इन द नर्स आर्म, और जो नर्स वगैरह होती है उसके हाथों में, तो उस वक्त वो क्या करता है? उसके हाथों में वोमिटिंग करता है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, अब जो सेकंड स्टेज है वो इंसान की वो कौन सी है? स्कूल बॉय की है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, वाइनिंग यानी क्या? कंप्लेनिंग स्कूल बॉय, विथ हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। अब जब सेकंड स्टेज जब इंसान की आती है, स्कूल बॉय की होती है, वो कंप्लेनिंग करते रहता है। विथ हिज सैचल, सैचल यानी क्या? स्कूल बैग, यानी वो स्कूल जाता है स्कूल बैग लेकर। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सवेरे एक वक्त उसका जो फेस है वो शाइनिंग करने लगता है, यानी चमकने लगता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, और वो जब स्कूल जाता है तो कैसे जाता है? वहां पर स्नेल की तरह चलता है, यानी एकदम धीरे धीरे स्कूल को जाता है। अनविलिंगली टू स्कूल, और जब वो स्कूल जाता है धीरे धीरे, और वो कैसा स्कूल जाता है? अनविलिंगली, उसकी विलिंग वगैरह होती है, उसकी विश वगैरह नहीं होती है स्कूल जाने की, इसलिए वह एक स्नेल की तरह वहां पर स्कूल को जाता है। एंड देन द लवर, अब जो थर्ड स्टेज है इंसान की वो कौन सी है? लवर की। जब इंसान क्या करता है? 18 ईयर्स कंप्लीट करता है,
साइनिंग लाइक फ्योरनेस, यानी वो क्या करता है, साइनिंग करता है, यानी क्या, ब्रीथिंग करता है, सांस लेता है। और कैसा लेता है यहाँ पर, फ्योरनेस की तरह। फ्योरनेस क्या होता है कि अ वेसल इन विच देयर इज अ वेरी हाई टेम्परेचर, यानी ऐसी चीज जिसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आधा केटली हो गई, एक आधा कुकर वगैरह हो गया, तो उसको देखेंगे तो वहां पर बहुत सारा हाई टेम्परेचर होता है। तो उसी तरह से उस वो क्या करता है, यहाँ पर साइंग करता है, यानी यहाँ पर ब्रीथिंग करता है, सांस लेता है। विथ अ वोफुल बैलेड, वोफुल बैलेड यानी कि सैड पोएम या फिर सैड सॉन्ग। उस वक्त वो क्या करता है, वहां पर सैड पोएम सिंगिंग करता है या फिर सैड सॉन्ग सिंगिंग करता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आइबो, और कब करता है कि जब उसकी मिस्ट्रेस होती है। मिस्ट्रेस यानी क्या, कि जब उसकी शादी वगैरह के लिए जो गर्ल वगैरह होती है, उसके आईब्रो को देखकर वो क्या करता है, वहां पर सैड पोयम या फिर सैड सॉन्ग वहां पर सिंगिंग करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, फोर्थ नंबर की, वो क्या है, सोल्जर की। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड। पार्ड यानी क्या, लियोपर्ड का शॉर्ट फॉर्म है पार्ड। तो जो फोर्थ नंबर की जो स्टेज है इंसान की लाइफ में, वो क्या है, एक सोल्जर की तरह है। तो जब वो क्या करता है फोर्थ स्टेज में, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, यानी एकदम ताकत के साथ, एनर्जी के साथ वो क्या करता है, एक आधी ओथ लेता है, यानी कसम लेता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और उसकी जो दाढ़ी होती है वो कैसी होती है, एक लियोपर्ड की तरह होती है। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, और उसका जो ऑनर्स वगैरह होता है उसमें क्या है, उसमें जेलस पना होता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, और अचानक वो किसी से भी क्या करता है, झगड़ा करने लगता है। सीकिंग द बबल रिपीटेशन, और किस लिए झगड़ा करता है, कि उसके रिपीटेशन के लिए। इवन इन द कैनस माउथ, कैनस माउथ यानी क्या, फेसिंग ग्रेट डेंजर टू लाइफ। और जब वो झगड़ा वगैरह करता है, रिपीटेशन के लिए कुछ भी करता है, तो समटाइम उसकी लाइफ में क्या, वहां पर खतरा वगैरह पैदा होता है। उसके बाद जो फिफ्थ नंबर की जो स्टेज है वो क्या है, द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपन लाइन। अब जो फिफ्थ नंबर की जो स्टेज है वो क्या है, जस्टिस की है। और उस वक्त इंसान की कंडीशन कैसी होती है, फेयर राउंड बेली, यानी उसका मोटापा आ जाता है। विथ गुड कैपन लाइन, यानी विथ एक्सेस फैट फ्रॉम केयरलेस एंड ईटिंग हैबिट, यानी सिक्स स्टेज जो जस्टिस की स्टेज है, तो वहां पर वो केयरलेस ईटिंग करता है, कुछ भी खा लेता है, इस वजह से वहां पर क्या है, उसको मोटापा आ जाता है। विथ आईज सेवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी आईज जो है वो कैसे, तो यहाँ पर सेवर होते हैं, यानी एकदम सीरियस होते हैं। एंड बियर ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी जो बियर होती है यानी दाढ़ी वगैरह होती है, एकदम सिंपल कट होती है। फुल ऑफ वॉइस सॉज, और वो जो भी सॉज करता है यानी सेइंग करता है, वो कैसा करता है, वॉइस की तरह, यानी एक समझदार इंसान की तरह। एंड मॉडर्न इंस्टेंट, और इंस्टेंस यानी क्या, एग्जाम्पल्स, और वो मॉडर्न एग्जाम्पल लोगों को देते रहता है। एंड सो ही प्लेस हिज पार्ट, और इस तरह से जो सोल्जर, इस तरह से जो जस्टिस है, ये फिफ्थ नंबर का जो स्टेज है, इसको क्या करता है, प्ले करता है। उसके बाद सिक्स नंबर की जो स्टेज आती है इंसान के लाइफ में, द सिक्स एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटलून, यानी ये क्या है, ओल्ड एज है। और इस एज में क्या होता है वहां पर, कि इंसान थोड़ा सा लीन हो जाता है, यानी थोड़ा बेन हो जाता है। अनस्लीपर्ड पैंटलून, और इसकी जो पैंटलून वगैरह है वो कैसी हो जाती है, ढीली हो जाती है। विथ स्पेक्टेकल ऑन नोज, और उसके नाक के ऊपर क्या है, स्पेक्टेकल आता है, चश्मा आ जाता है। पाउच ऑन साइड, उसके उसी के साथ जो बूढ़ा आदमी वो क्या करता है, साथ में पाउच लेकर फिरता है, यानी बैग वगैरह, थैली वगैरह लेकर फिरता है। हिज यूथफुल हॉर्स, यानी चूज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स वेल सेव्ड, अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक, शैंक यानी लेग्स, नी टू एंकल, एंड हिज बिग मेनली वाइज। और इस तरह से जब उसके नाक पे चश्मा आ जाता है, साथ में वो थैली लेकर फिरता है, और उस वक्त उसके जो पैर वगैरह है वो टोटल कवर हुए होते हैं, लेकिन उसके जो पैर वगैरह वो कैसे दिखते हैं, वहां पर थिन दिखते हैं, और पटलून कैसी दिखती है, वहां पर वो बड़ी दिखती है। और पूरी दुनिया उसको कैसी दिखती है, एकदम टू वाइड दिखती है, यानी बहुत बड़ी दिखती है, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। एंड आल्सो
बिग मेनली वॉइस, और उसका जो आवाज है वो कैसा हो जाता है वहां पर बदल जाता है, यानी एकदम मोटा हो जाता है। टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड विस्टल इन हिज साउंड, और ऐसे कंडीशन में यानी ओल्ड एज में वो कहां पर टर्न करता है, चाइल्डिश ट्रेबल की तरफ, यानी 3 टाइम्स वीकर देन, एक जैसा छोटा बच्चा होता है वो एकदम वीक हो जाता है, उसी तरह से 6 स्टेज में इंसान कैसा हो जाता है, छोटे बच्चे की तरह वहां पर वीक हो जाता है। एंड पाइप्स एंड विस्टल इन हिज साउंड, और इसके अलावा जब वो बातें करता है तो उस वक्त उसकी बातें करते करते वहां पर विस्टल की आवाज यानी सीटी की आवाज सुनाई देती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, अब 7 जो स्टेज है उसमें क्या होता है इंसान के साथ, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और आखिरी जो स्टेज है तो उसमें उसकी जो भी हिस्ट्री वगैरह है वो सब क्या हो जाती है, यहाँ पर एंड हो जाती है। इन सेकंड चाइल्डिशनेस यानी रिटर्न टू द हेल्पलेस, और 7वीं स्टेज में क्या होता है कि इंसान टोटली हेल्पलेस बन जाता है। एंड मेयर ऑब्लिवियन यानी क्या, स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस ऑफ सराउंडिंग एंड हैपनिंग, और 7th स्टेज में क्या होता है कि इंसान के आजू बाजू में जो भी चीजें हो रही है तो उससे वो क्या होता है, अनअवेयर हो जाता है, और जो भी चीजें हो रही है उसको कुछ भी समझ में आता नहीं। एंड सेंस यानी क्या, विदाउट साइंस टीथ, यानी 7th स्टेज में आखिरी स्टेज में उसके टीथ नहीं रहते, यानी दांत टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। सेंस आईज, और उसकी आंखें भी क्या हो जाती है, यहाँ पर कमजोर हो जाती है। सेंस टेस्ट, और उसको टेस्ट भी वहां पर समझ में नहीं आती है। एंड सेंस एवरीथिंग, और हर चीज उसको कैसे दिखती है वहां पर, विदाउट टेस्ट दिखती है। तो इस तरह से एकदम कमजोर इंसान हो जाता है। तो बहुत ही प्यारी यहाँ पर पोयम लिखी हुई है विलियम शेक्सपियर ने। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।